जिस तरह हमने 10 और 20 के नंबर का 3 पार्ट कर लिए। अब 10 और 20 के बीच के नंबरों का चौथा पार्ट है। चौथे पार्ट को ही वैदिक मैथ से सॉल्व करेंगे। चौथे पार्ट में अगेन हम नंबर्स लिखेंगे जैसे लिखते हैं नॉर्मली। उसके बाद मैंने आपको बताया था इसका सेकंड पार्ट है बेस। बेस हमेशा सेम रहता है, 10 लेते हैं हमेशा। बेस कितना लेते हैं? 10। ठीक है। इसी तरीके से इसका तीसरा पार्ट है डिफरेंस। डिफरेंस कैसे आता है अगेन मैं बता देता हूँ आपको। डिफरेंस निकालने के लिए हम नंबर और बेस को माइनस करते हैं और 14 और 10 में से माइनस होकर 4 आएगा। 6 और 4। तो इसमें अगेन बता देता हूँ, प्लस में भी आ सकता है माइनस में भी आ सकता है, पर माइनस वाला भी मैंने क्वेश्चन आपको नहीं कराया तो प्लस वाले पे ध्यान दो। तो यहाँ पे आपको बताया था मैंने, नंबर लेते हैं पहले, फिर बेस लेते हैं, फिर डिफरेंस लेते हैं। डिफरेंस कैसे निकालते हैं? 16 में से 10 माइनस करके 6 और 14 में से 10 माइनस करके 4। इसी तरीके से आप क्या कहते हो, आपका अब आंसर वाला पार्ट आ जाता है। इन तीनों को निकालने के बाद आंसर निकालते हैं। तो आंसर को भी मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट ये रहा। अच्छा, ये 16 और 4 कहाँ से आया? तो मैं अगेन आपको बताया, तो नंबर का जो फर्स्ट वाला नंबर था ये वाला जो आपका ये 16 था, और डिफरेंस का लास्ट वाला नंबर 4, इन दोनों को हम करते क्या है, आपस में प्लस कर देते हैं। तो आंसर आता है 20। आंसर कितना आता है आपका? 20। अब इसके बाद हम आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट मैंने आपको बता चुका हूँ। सेकंड पार्ट में क्या होता है आपका, जो यहाँ पे डिफरेंस आपको दे रखा होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करके क्या आएगा आपका आंसर? 24 आएगा। अगेन यहाँ पे रोल होता है, 24 आने के बाद आपको पता होना चाहिए कि बेस का एक रोल होता है, बहुत तगड़ा रोल होता है। तो जो बेस होता है आपका 10। 10 से हमें ये पता चलता है 10 में जीरोस कितनी होती है? सिर्फ 1 जीरोस होती है। तो 10 से हमें ये पता चलता है कि सिर्फ जो सेकंड वाले पार्ट में है सिर्फ एक ही नंबर आएगा, 2 नहीं आएगा। बट यहाँ पे आपको ध्यान से देखने पर चल रहा है, यहाँ पे तो 2 नंबर्स आ रहे हैं, 2 नंबर आ रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे करना क्या पड़ेगा हमें सिर्फ एक ही नंबर लेना है। अब क्वेश्चन ही आता है कि राइट वाला लेना है या लेफ़्ट वाला लेना है, 2 लेंगे या 4 लेंगे। यहाँ पे हमेशा राइट वाला लेते हैं, तो राइट वाला क्या होगा? हमेशा 4। चलो लास्ट का नंबर तो हमें मिल गया 4। अब क्वेश्चन ये आता है कि 2 का क्या होगा? 2 आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। कहाँ फॉरवर्ड हो जाता है? इस तरफ फॉरवर्ड हो जाता है कैरी। ठीक है, वहाँ जाके करता क्या है वो? वहाँ पे जाके वो प्लस होता है। वहाँ पे जाके क्या होता है? प्लस होता है। तो फर्स्ट पार्ट में जाने के बाद प्लस होता है और बन जाता है 22। और लास्ट का नंबर आपको पता ही कितना है? 4। तो आपका आंसर आ गया 224। एनी डाउट प्लीज़ कमेंट।